प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के दौरे पर हैं, जहां पर वो अयोध्या वासियों को करोड़ों की बड़ी सौगात देंगे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के से वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी के रोड शो और जनसभा का भी कार्यक्रम है। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी ने अयोध्या में तैयारियों का जायजा लिया। हनुमानगढ़ी में राम मंदिर में पूजा अर्चना की, रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। लता मंगेशकर चौक पर जायजा लेते वक्त सेल्फी भी खींचते वो नजर आए। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल अयोध्या आएंगे प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर कैसी तैयारियां हैं, इसका जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। दूसरी तस्वीर में भी आप देख रहे हैं चाक चौबंद व्यवस्थाएं सुरक्षा को लेकर हो, सफाई, रंग रोगन और सौंदर्यीकरण को लेकर भी कैसी तैयारियां हैं, कैसे इंतजाम हैं, ये परखते हुए सीएम योगी नजर आए हैं। पीएम मोदी कल अयोध्या के दौरे पर पहुंच रहे हैं। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को लेकर पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। अयोध्या धाम जंक्शन पर वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन पहुंच चुकी है। कल अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के नवनिर्मित बिल्डिंग का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। आगमन को लेकर प्रधानमंत्री के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को सजाया जा रहा है। ये तीन तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन अयोध्या जंक्शन पहुंची, कैसी तैयारियां हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या धाम वंदे भारत ट्रेन पहुंच चुकी है। कल प्रधानमंत्री को हरी झंडी इस ट्रेन को दिखाना है, तो उसको लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं। पीएम मोदी के दौरे से पहले आज सीएम योगी अयोध्या पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या में तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी रेलवे स्टेशन पहुंचे, जायजा लिया। मुख्यमंत्री लता मंगेशकर चौक पहुंचे, वहां पर जायजा लिया। कल पीएम मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री कल अयोध्या एयरपोर्ट और नई ट्रेनों की सौगात देंगे। सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में पूजा पाठ भी किया। ये देखिए तीन तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। रेलवे स्टेशन पहुंचे हुए थे सीएम योगी, निरीक्षण किया है उन्होंने। उसके बाद दर्शन पूजन किए हैं हनुमानगढ़ी मंदिर में। उसके बाद लता मंगेशकर चौक वो गए हैं, वहां पर भी उन्होंने जायजा लिया है। अयोध्या में निरीक्षण के दौरान सीएम योगी ने लता मंगेशकर चौक पर सेल्फी भी ली। पीएम मोदी के दौरे को लेकर लता मंगेशकर चौक को फूलों से सजाया गया। सीएम योगी जब वहां पर निरीक्षण के लिए पहुंचे तो उन्होंने अपनी सेल्फी भी ली और इस दौरान उनके साथ प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लता मंगेशकर चौक पर सेल्फी लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर कैसी तैयारियां हैं, उसका जायजा लेने के लिए सीएम योगी पहुंचे हुए थे और इस दौरान लता मंगेशकर चौक पर उन्होंने सेल्फी भी ली है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं सेल्फी स्टिक से सेल्फी लेते हुए लता मंगेशकर चौक पर वो नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी कल अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। यहां पर वो एयरपोर्ट और अयोध्या धाम स्टेशन की नई बिल्डिंग का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी के कल अयोध्या आगमन को लेकर शहर में रिहर्सल किया गया। एयरपोर्ट से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक प्रधानमंत्री के काफिले ने सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल किया। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का ये गेट नंबर 3 है। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो निकलेगा, जिसकी तैयारियां अब अंतिम चरण में है। आप देख सकते हैं ये एयरपोर्ट का गेट नंबर 3 है। इसी गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रोड शो की जो कारवां निकलेगा, इसी गेट से निकलकर ये है NH-27 हाईवे है जो देख रहे हैं आप। ये यहाँ पर ओवरब्रिज है, इस किनारे से सर्विस रोड निकलकर NH-27 हाईवे पर ये पहुँचेगा और ये रोड शो NH-27 होते हुए साकेत पेट्रोल पंप से फिर धर्मपथ घूमेगा, धर्मपथ से फिर लता चौक से रामपथ होते हुए टेढ़ी बाजार मुहावरा चौराहा होते हुए पहुंचेगा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वंदे भारत अमृत धारा ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद इसी रास्ते से वापस लौटकर फिर वो एयरपोर्ट के बगल में जनसभा स्थल पर लगभग 2 लाख की भीड़ को वो संबोधित करेंगे। तो कुल मिला के तैयारियां अंतिम चरण में है। केबी शुक्ला, न्यूज़ 18, अयोध्या। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल अयोध्या धाम एयरपोर्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। एयरपोर्ट की बिल्डिंग दीवार पर भगवान राम के जीवन काल के ऐतिहासिक क्षण की तस्वीरों को उकेरा गया, जिसको लेकर पीएम मोदी ने फेसबुक पर पोस्ट किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके लिखा है कि प्रधानमंत्री के यशस्वी और विजनरी नेतृत्व में पावन अयोध्या धाम की विरासतों को संरक्षित एवं संवर्धित करते हुए उसके समग्र विकास की यात्रा अविराम जारी है। पावन अयोध्या आध्यात्मिकता और आधुनिकता का अद्भुत संगम बन रही है। देशवासियों को कल प्रभु श्री राम के पावन जीवन चरित्र से साक्षात्कार कराते हुए अत्याधुनिक एवं अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम का उपहार मिलने जा रहा है। पूज्य संतगण, जनप्रतिनिधियों और 25 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से आपका हार्दिक आभार। कल पीएम मोदी अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, अयोध्या के लिए कल का दिन ऐतिहासिक है। सिंधिया ने कहा कि कल का दिन संपूर्ण विश्व के लिए महत्वपूर्ण तिथि है। राम की जन्मभूमि में आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो पाए, ये प्रधानमंत्री का एक संकल्प था। राम की नगरी में अत्याधुनिक हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन और सभी आवागमन की सुविधा अयोध्या में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। उस विमानतल का संपूर्ण आकार पुरानी वास्तुकला, पुरानी मंदिर की संस्कृति, मंदिर का आर्किटेक्चर के आधार पर पूर्ण रूप से किया गया है। अंदर के द्वार में और संपूर्ण अंदरूनी क्षेत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूर्ण जीवन की अलग अलग शैलियां, भारतीय कला और संस्कृति और क्षमता के आधार पर अलग अलग दृश्य में दिखाई गई हैं। कल पीएम मोदी अयोध्या आ रहे हैं। पीएम के आने से पहले अयोध्या तैयार है। रंग बिरंगी लाइटों से सरयू घाट जगमग है। आज शाम को सरयू आरती की गई। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले रामनगरी अयोध्या में अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। पूरे अवध में भक्तिमय माहौल है। तो सरयू आरती होते हुए आप देख रहे हैं सरयू तट पर 2 एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सरयू घाट रंग बिरंगी लाइटों से पूरी तरह से जगमग नजर आ रहा है और पूरी तरह से भक्तिमय माहौल सरयू घाट पर। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां अयोध्या ही नहीं बल्कि उसके बाहर भी हो रही हैं। गुजरात के अहमदाबाद में एक ऐसा नगाड़ा तैयार किया गया है जिसकी धुन पर प्राण प्रतिष्ठा के दिन भक्त झूमते नजर आएंगे। सोने चांदी के वर्क से तैयार 750 किलो का ये नगाड़ा डबगर समाज ने तैयार किया है। जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसे लेकर देश भर से बड़ी संख्या में लोग अयोध्या की ओर कूच कर चुके हैं। इसी को लेकर मुंबई में मुस्लिम युवती शबनम शेख मुंबई से अयोध्या के लिए अपने साथियों रमन राज शर्मा और विनीत पांडे के साथ पैदल निकली है। इन्हें पुलिस प्रोटेक्शन भी मिली है। शबनम का कहना है कि उन्हें मुस्लिम होने पर गर्व है। अपनी यात्रा को लेकर वो कहती हैं कि लड़की भी पैदल यात्रा कर सकती है, दिखाने के लिए वो यात्रा पर निकली है। प्रभु सियावर रामचंद्र की जय, जय श्री राम।
अयोध्या में एक साथ दो तैयारियां चल रही हैं। पहले चरण में कल प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की तैयारी है, जबकि तैयारियों का दूसरा चरण 22 जनवरी को होने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा का ये खास कार्यक्रम है। अयोध्या में प्रवेश द्वार सजकर तैयार हो गया है, जहां पर 7 घोड़ों पर सवार सूर्य देव दिख रहे हैं। कार्यक्रम के लिए पूरी अयोध्या नगरी को फूलों से सजाया जा रहा है। हर तरफ सिर्फ फूल ही फूल हैं। वहीं अपने यहां आने वाले मेहमानों के लिए भी अयोध्या तैयार है। मेहमानों के रहने का इंतजाम ऐसा है कि आने जाने की सोच भी नहीं हो सकता है। कल प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। इनके स्वागत के लिए हर तरफ पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जबकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेजी पर है। अयोध्या में कल पीएम मोदी वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उससे पहले आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया है। रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते हुए आप देख सकते हैं, कल प्रधानमंत्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और उससे पहले जायजा लेते हुए रेल मंत्री को आप देख सकते हैं। और चलिए अब रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। खबर आगरा से है। अतिक्रमण और अवैध कॉलोनी के खिलाफ आगरा विकास प्राधिकरण ने अभियान चलाया हुआ है। आज अवैध तरीके से बन रही कॉलोनी पर प्राधिकरण का बुलडोजर गरजा है। लोहा मंडी वार्ड के बीचपुरी में शौकत अली 4000 वर्ग मीटर में अवैध निर्माण करा रहे थे। पहले आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा नोटिस दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध निर्माण बंद नहीं हुआ, तो आगरा विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनी में बुलडोजर की कार्रवाई की। बुलंदशहर में खबरा रोड पर अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी पर बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण का बुलडोजर गरजा है। लगभग 6 बीघा जमीन में इन अवैध कॉलोनियों को बसाया जा रहा था, जिसकी सूचना के बाद बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की और वहीं करोड़ों रुपए की संपत्ति को सील किया गया है। बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनाइजर की 4 दीवार और प्लॉटिंग की 4 दीवारी वहीं रास्ते को भी ध्वस्त कर दिया है। खबर हापुड़ से। जंगल में घास काट रही 2 महिलाओं पर अचानक से हाई टेंशन लाइन का तार गिर गया। हादसे में दोनों महिलाओं की करंट से झुलसकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों के साथ पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची, साथ ही बिजली विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि दोनों महिला थाना बाबूगढ़ क्षेत्र की रहने वाली थी। दोनों महिलाओं की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मामला थाना बाबूगढ़ के रामपुरा गाँव का है। दौड़ते आई थी घास के लिए और कुछ लकड़ियां चुनने के लिए। अचानक इनका या तो टच हुआ तार या लकड़ी कोई गीली, तो संभवतः इसीलिए 11,000 की लाइन थी। और बस क्या नाम है? एक तो शांति देवी, एक किरण, एक प्रजापति समाज से, एक कोरी समाज से। खत्म हो गई? दोनों की मृत्यु हो चुकी है, दोनों खत्म हो चुकी है, राख बनी है। और आगरा से बड़ी खबर है। यहां पर मकान तोड़ते वक्त हादसा हो गया है। मकान तोड़ते वक्त भरभरा कर दीवार गिर गई है। दीवार के मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मकान तोड़ने का ठेका लेकर मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मजदूर की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। थाना फतेहाबाद कस्बे के हनुमान नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे में दोनों ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने एक ट्रक चालक को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। एक ट्रक चालक मध्य प्रदेश के छतरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। केबल में आग लग गई। आग ने ट्रांसफार्मर के पास पड़े कूड़े के ढेर को भी अपने चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। मामला थाना हाथरस के क्षेत्र के रानी के नगला का है।
जहां शॉर्ट सर्किट के चलते एक ट्रांसफार्मर की केबल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। मऊ से ऐसे ठगों को गिरफ्तार किया गया है जो लापता बच्चों के परिजनों को फोन करके उनके बारे में जानकारी देने की एवज में पैसे ठग रहे थे। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम श्याम सुंदर चौहान है। बता दें कि दिल्ली के बुराड़ी थाने में मामला दर्ज हुआ था, जिस पर दिल्ली पुलिस खोज करते हुए उक्त युवक की तलाश में यूपी के मऊ जनपद पहुंची। जब युवक पुलिस की गिरफ्त में आया तो पता चला कि उसने करीब 904 लोगों से करोड़ों रुपए लिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि मऊ जिले के रहने वाले श्याम सुंदर नामक एक युवक ने 904 लोगों से लगभग 40 करोड़ रुपए कहकर मांगे कि बच्चे की जानकारी मेरे पास है। जब लोगों को उनके बच्चा नहीं मिला तो उन्होंने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिस पर दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई है। लोग अपने मिसिंग बच्चों का डेटा ऑनलाइन डाल दे रहे थे फेसबुक इत्यादि पे या कहीं पे। उस डेटा का मिसयूज़ करते हुए वो उन लोगों को कॉल करके और उनसे कुछ पैसे उन बच्चों को ढूंढने के नाम पे मांगा करता था। बुराड़ी जो दिल्ली में है वहाँ से इस प्रकार की एक कंप्लेंट आई थी। फिर जब इस कंप्लेंट को दिल्ली पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेट किया तो ये पाया गया कि यहाँ का एक लड़का रहने वाला श्याम सुंदर चौहान वो पकड़ा गया था। इस सबसे हमको ये सीख मिलती है कि कोई भी डेटा ऑनलाइन हम लोगों को बहुत ही सावधानी से डालना चाहिए। मेरठ में प्रेमी के प्यार में पागल पत्नी ने शादी के 6 महीने बाद ही पति की हत्या करवा दी। इतना ही नहीं, घटना को रोड रेज की शक्ल दे दी। इसके बाद प्रेमी सहानुभूति जताते हुए महिला के साथ घूमता रहा। बाद में पुलिस पूछताछ के दौरान पूरी हकीकत खुलकर सामने आई। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। थाना सरूरपुर क्षेत्र की पूरी वारदात है। युवक अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से बड़ौत जा रहा था और इसके बाद पत्नी ने पुलिस को सूचना दी। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने उसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पूछताछ की जा रही है और कई खुलासे हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर हैं। आज उन्होंने रामदेवपुर गांव में चौपाल लगाई और इस दौरान एक बुजुर्ग रिटायर्ड टीचर की शिकायत पर उन्होंने DIOS को फोन पर जमकर फटकार लगाई कि शासन आपको लखनऊ से कागज भेजे, आप योगी मुख्यमंत्री की सरकार का आदेश का पालन ना करें और अपने हिसाब से अपने नाम डाल रही है। ये कैसे होगा? लीडर जी, नियम के हिसाब से और मानवता का थोड़ा दर्शन दीजिए। यहाँ पर ये अमेठी है, यहाँ पे एक गांव वाला मेरे तक पहुँच जाता है। आप इससे पहले कहाँ पोस्टेड थे? तो मैं आपको बड़ी विनम्रता से कह रही हूँ, अमेठी में एक नागरिक पहुँच जाता है अपने सांसद तक। मैं कागज के अगर आपको एक करके रीम ऑफ पेपर और फाइल लाना शुरू कर दूंगी और अगर ये प्रूव हो गया फाइल पे कि आपने जानबूझ के नहीं किया आदेश के बावजूद, आप मुझे बताइए फिर। और बड़ी खबर मिल रही है, आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का अखिलेश यादव ने संकेत दिया है। आज आजमगढ़ के दौरे पर थे अखिलेश यादव। आजमगढ़ से ऐतिहासिक परिणाम आएगा, यह अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। ऐतिहासिक परिणाम का इंतजार पूरे देश को भी है। आने वाले चुनाव में यूपी सबसे बड़ी भूमिका निभाने जा रही है, यह अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। और लगातार समाजवादी पार्टी कार्यक्रम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में आजमगढ़ से ऐतिहासिक परिणाम आएगा। ऐतिहासिक परिणाम का इंतज़ार पूरे देश को भी है। उत्तर प्रदेश आने वाले चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि जनता निर्णय लेगी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले ओपी राजभर। दिल्ली में जेपी नड्डा से राजभर ने मुलाकात की है। बीजेपी मुख्यालय में ये मीटिंग हुई है। करीब 20 मिनट तक दोनों के बीच मुलाकात। ये मुलाकात की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में ये मुलाकात करीब 20 मिनट तक हुई है ओपी राजभर और जेपी नड्डा के बीच में।
समूचे उत्तर भारत में इन दिनों शीतलहर और कोहरे की वजह से आम जनजीवन खासा प्रभावित है। कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। लंबी दूरी की ज्यादातर ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। वहीं वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों पर भी कोहरे की मार पड़ रही है। यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने कोहरे की वजह से अब तक कई दर्जन ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। कार से गाड़ियों का परिचालन कर रहे हैं। कोहरे में दृश्यता बाधित होती है, सिग्नल की विजिबिलिटी पुअर होती है, जिसकी वजह से ट्रेन अपनी स्पीड में नहीं चलती है, धीमे चलती है। इसी वजह से गाड़ियां जो भी ट्रेन हैं विलंबन के साथ, डिटेंशन के साथ और इसे कहा जाए कि पंक्चुअलिटी लॉस के साथ चल रही हैं, लेट चल रही हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात योग्य बात यह है कि कोहरे में हमारा प्रथम लक्ष्य होता है संरक्षा के साथ अपने सम्मानित ग्राहकों को उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचाना। तो इसमें थोड़ा विलंबन भले हो जाए, लेट भले हो जाए, लेकिन हमारा ये लक्ष्य होता है कि सुरक्षित लोग अपने गंतव्य तक पहुंचें। इस ट्रेन को प्रयागराज जंक्शन पर पहुंचना था, लेकिन गाजियाबाद 54 मिनट लेट पहुंची है। उसके बाद में टूंडला 4 घंटे लेट पहुंची। सुबह 7 बजे जब हम सो के उठे तो हमें कहीं कोई कोहरा दिखाई नहीं दिया। तो हमें समझ नहीं आ रही कि ट्रेन लेट किस वजह से हुई है। क्या बड़ौदा हाउस ने इस ट्रेन की प्रयागराज की निगरानी करना बंद कर दिया है? चूँकि वंदे भारत ट्रेनें चालू हो चुकी हैं, इसलिए प्रयागराज पर शायद बड़ौदा हाउस का ध्यान कम हो गया है। कानपुर में 4 लोगों ने तमंचे के बल पर नाबालिग लड़की को किडनैप कर लिया। मामला बजरिया थाना क्षेत्र का है। युवती की मां ने बताया है कि क्षेत्र का रहने वाला अमित अपने दोस्तों के साथ आया और तमंचा लगाकर लड़की को अपने साथ ले गया। लड़की की मां ने बताया कि इससे पहले भी उसने छेड़खानी की थी। तब पुलिस ने मुकदमा लिखकर अमित को जेल भेज दिया था। अमित जब जेल से बाहर आया तो उसने धमकी दी और लड़की को उठा ले गया। एसीपी श्वेता कुमारी का कहना है कि परिजनों ने जिनके खिलाफ तहरीर दी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसीपी के मुताबिक कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिरोजाबाद में हादसे में घायल युवक को लेकर लोग ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। आरोप है कि ट्रॉमा सेंटर में एक भी डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी नहीं मिले, जिससे युवक का इलाज नहीं हो पाया और उसकी मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने ट्रॉमा सेंटर में जमकर तोड़फोड़ की। घायल को लेकर आए होमगार्ड और ट्रॉमा सेंटर चौकी प्रभारी से भी धक्का मुक्की हुई है, मारपीट हुई है। सीओ सिटी कई थानों के फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया था, लेकिन रास्ते से ही उनके परिवारीजनों द्वारा बॉडी को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया और ट्रॉमा सेंटर में मृतक के परिवारीजनों द्वारा तोड़फोड़ की गई, जिसका तहरीर सीएमओएस के द्वारा दी जा रही है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।